नमस्कार, मैं हूं रोनक पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। फिलहाल बात करें 5 साल पहले, आपने एक दौर देखा था, हमने एक दौर देखा था जब वो था कोरोना का। उस समय देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में काफी ज्यादा चिंता का माहौल था। लोग अपने घरों में कैद थे। एक वायरस जो उस समय चीन से निकला था उसने पूरे विश्व में तबाही मचाई थी। अब एक बार फिर से एक और वायरस है जो चीन से निकल चुका है, HMPV, जिसको लेकर के भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में अलर्ट मोड पर है। भारत में फिलहाल इसके 8 केस है वो सामने आए हैं, जिसमें एक केस राजस्थान में एक बच्चे का था जिसका फिलहाल अहमदाबाद में इलाज चल रहा है। उसके अलावा बात कर ले, थाईलैंड में लगभग 350 के आसपास और पूरे विश्व में कई जगहों पर अलग अलग देशों में मामले दर्ज हुए हैं। लेकिन इस पर हम बात करेंगे राजस्थान की, क्योंकि राजस्थान में कितना सतर्क हमारे प्रदेश की सरकार है, किस तरीके से प्रदेश में चिकित्सा महकमा लगातार काम कर रहा है, चिकित्सा मंत्री कितने एक्टिव हैं, इसको लेकर हम बात करेंगे। आज का हमारा मुद्दा है कि वायरस से कितना सतर्क है राजस्थान। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस से योगेश सिंघल जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है योगेश जी। और बीजेपी से अगर बात करें जी तो मनीषा धन्यवाद। सिंह हैं। मैडम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी पर। हाँ। मनीषा जी, सरकार बीजेपी के तो निश्चित तौर पर सवाल आपसे शुरू होता है कि आखिर HMPV को लेकर के प्रदेश में स्वास्थ्य महकमा है, सरकार है, कितनी तैयार है? बिल्कुल तैयार है राजस्थान की सरकार। और जिस तरह से अभी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह जी खिमसर साहब है, उन्होंने उनका बयान आया है, उन्होंने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। और ये जो वायरस है ये बहुत ही कॉमन है, 2001 से है ये वायरस, कोई चिंताजनक स्थिति अभी तक कोई सामने नहीं आई है। और इस तरह के कोई मौत के जो मामले हैं वो भी कोई सामने नहीं आए हैं। तो यहाँ पे जिस तरह से प्रतिवर्ष जो सर्दी जुकाम संक्रमण होता है, उसी तरह से सबसे पहले तो उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं और गंभीर जो रोग से ग्रसित जो रोगी हैं, उनको बचाव रखना है। खांसी जुकाम सर्दी सांस से संबंधित बीमारी या फिर निमोनिया से संबंधित कोई भी ऐसी बीमारी होती है तो जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं, चिकित्सक की सलाह लें और उनके निर्देशानुसार बचाव रखें। और साथ साथ में उन अभी हाल ही में सोमवार को सभी राज्यों के जो स्वास्थ्य सचिव है उनकी मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ये कहा गया है, ये स्पष्ट किया गया है कि बहुत कॉमन है, उस तरह से घातक नहीं है। और अगर सर्दी जुकाम के लक्षण होते हैं तो उसी तरह से बचाव करें, जैसे कोरोना काल में अपने बचाव रखे थे हम। जी। खांसी जुकाम हो तो अपना मुंह को ढककर खांसे और मास्क लगा के रखें। और साथ साथ में बार बार हाथ धोएं और जो बहुत ज्यादा जो क्राउड एरिया है उससे दूर रहें। तो इस तरह के निर्देश उनके द्वारा दिए गए हैं। और जी जी योगेश जी, अगर बात करें इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि प्रदेश में अगर जिस तरह बात करें, स्वास्थ्य महकमा आपके समय जो सरकार कांग्रेस की थी, कोविड का समय उस दौर का था। आपको क्या लगता है, प्रदेश की सरकार है, प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा है, पिछले 1 साल से अगर आप लगातार देख रहे हैं, तो कितना तैयार है HMPV वायरस को लेकर के? देखिए, सबसे पहले तो एंकर बंधु आपको और मेरी साथी प्रवक्ता मनीषा जी को मैं राम राम कहना चाहूंगा अपनी ओर से। देखिए, HMPV वायरस जो चीन से शुरू हुआ है, एक चींटी से लेके और चीन तक पहुंचा ये वायरस, जो धीरे धीरे विश्व में अपना रौद्र रूप लेता जा रहा है। मेरी जी साथी प्रवक्ता कह रही थी कि ये हल्का है, ऐसा नहीं है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तो ईश्वर से कहता हूं कि वाकई ये हल्का हो। और अगर ये गंभीर है, गंभीर महामारी का रूप लेने की तैयारी कर रहा है ये, तो इससे हमको, केवल राजस्थान ही नहीं, अपन पूरे देश की बात करते हैं, सबको बड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है। क्योंकि इस जैसी महामारी से हम 5 साल पहले भी, केवल राजस्थान ही नहीं पूरा देश बड़ी मुश्किल से इस सदमे से उबर पाया था। और इस महामारी से 47 लाख से ज्यादा हिंदुस्तान में जानें गई थी। 1.5 लाख से ज्यादा, 1.5 करोड़ से ज्यादा पूरे विश्व में इससे जाने गई थी। तो इससे हमें सतर्क रहने की बेहद आवश्यकता है। और जहां तक राजस्थान की बात हम करते हैं, तो जी कोरोना काल में आज से 5 साल पहले, क्योंकि दोनों सिमिलर डिजीज हैं इसलिए मैं कोरोना का नाम ले रहा हूं, 5 वर्ष पहले जब कोरोना ने पूरी तरह पैर पसारे थे, तो राजस्थान में जननायक अशोक गहलोत साहब ने
बड़े कुशल मेडिकल के प्रबंधन किए थे। और एक ऐसा एक आयाम विकसित किया था इसके प्रबंध में, ऐसा एक मॉडल पेश किया था जिसको केवल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही नहीं सराहा, वरन विदेशों में भी राजस्थान मॉडल को पेश किया गया। तो मेरा मानना तो यही है कि सरकार को बेहद अलर्ट मोड पे आ जाना चाहिए, और ये बढ़े नहीं इसके लिए जो भी हर संभव प्रयास हो वो करने चाहिए। हालांकि WHO की रिपोर्ट अभी ये कह रही है कि अभी बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। केवल पिछले टाइम में, पिछली महामारी पे केवल घंटी बजाने से या थाली पिटवाने से, अधेरा करवाने से काम नहीं चलेगा। अब तो पूरी तरह मेडिकल सिस्टम को अपन को पूरा एक सख्त बनाना पड़ेगा। और जहां तक राजस्थान की बात है, आप देखिए देखिए पिछले एक वर्ष में चिकित्सा क्षेत्र में आप देखिए 7 जिलों की तो जो ये एम्बुलेंस सेवाएं होती हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। तो 31 मार्च 2024 से ये पूरी तरह बंद है। इसके अलावा PSC पे हॉस्पिटलों में डॉक्टर्स नहीं है, नर्स नहीं है, ANM नहीं है। तो लोग चिकित्सा के लिए तरस रहे हैं, लेकिन वो जी। कोई बात नहीं। लेकिन अब इस तरीके का जब दोबारा अपन एक महामारी का एक अंदेशा हमें लग रहा है, तो राजस्थान सरकार को पूरी तरह और सारे क्षेत्रों से ध्यान हटा के एक बार इस पे सख्त रुख अपनाना चाहिए। और राजस्थान के जो सारा एक प्रशासनिक सिस्टम है उसको भी एक गाइडलाइन तैयार करवा के इसको जन जागरण का एक अभियान का रूप देना चाहिए। आम आदमी को कैसे जन जागृत कर सकें, जन जागरण कर जी। सकें अपन, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, हाथ मिलाना है, छींकना है, खांसना तो है, कोविड के जुकाम है, समय जो बुखार नियम है, बनाए गए थे इस तरीके का। उसकी पालना करनी चाहिए। मनीषा जी, इनका कहना है कि जी कांग्रेस जी की जी। ओर से कि थाली बजाने से अब काम है वो नहीं होगा, स्वास्थ्य महकमा है उसको ज्यादा डेवलप करना पड़ेगा। 2024 के बाद 31 मार्च की अगर बात करें, ये कांग्रेस का आरोप है कि एम्बुलेंस की सेवा है, ANM है, उनकी भर्ती प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई है। किस तरह इसको बीजेपी सरकार है प्रॉपर फिल करने की कोशिश करेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं मुकेश जी की बातों का जवाब देना चाहूंगी। जो उन्होंने कहा, आप ये देखिए कि हमारे भारत योगेश जी। देश में, जी। या योगेश जी, जी। मैं ये कहना चाहूंगी कि पूरे भारत देश में, भारत देश का डंका पूरे विश्व भर में बजा था। आप थाली बजाने की बात कर रहे हो। इस कोरोना काल में जो स्थिति में जो सुधार, जो टीकाकरण उन्होंने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व में भिजवाए, और इस तरह से तारीफ हुई है अपने देश की। और बात बात अगर हम राजस्थान की अभी की बात करते हैं, तो अभी पूरी तरह से निर्देश दे चुके हैं हमारे स्वास्थ्य जो मंत्री हैं खिमसर साहब, उन्होंने पूरी तरह से निर्देश दे दिए हैं। अस्पताल बिल्कुल आपदा जैसी जो स्थिति है उससे निपटने के लिए तैयार है। और जो सर्दी जुकाम के लक्षण है, जिस तरह से आप कह रहे हो अवेयरनेस की बात है, तो अवेयरनेस फैलाई जा रही है। साथ साथ हम, आप जैसे चैनल्स है वो भी अवेयरनेस फैला रहे हैं। तो इस साथ में उन्होंने सजग और सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साथ साथ जांच उपचार के लिए उन्होंने, अस्पताल है उनके लिए भी उन्होंने नाम दे दिए हैं कि 5 VR जो DL लैब्स है उनको कहा गया है कि जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, और यहाँ पे उन्होंने मेडिकल साइंसेस को कह दिया है कि जो चिकित्सा विभाग जो जांच है, चाहे वो निजी अस्पताल है या उसकी जांच यहाँ आएगी, और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया जाएगा इसके लिए। तो वो पूरी अपनी तरह से बिल्कुल तैयार है, और वो निर्देश दे चुके हैं पहले ही मीटिंग में। और इस तरह की उन्होंने हमारे जो राजस्थान की जनता है उनको भी सतर्क और सजग रहने के निर्देश दिए हैं। तो ये पूरी तरह से जी। अवेयरनेस बिल्कुल हो चुकी है। और आप लेकिन भर्ती मनीषा की जी, कह रहे हैं बात तो करें भर्तियां बिल्कुल। जी, जब कोविड का दौर आया था उस समय भी प्रदेश के अंदर कुछ इस तरीके से ही 1 या 2 केसेस आए थे, लेकिन उस समय के दौर आपने भी देखा है, योगेश जी ने भी देखा है, लेकिन फिलहाल एक केस, अभी ज्यादातर केस देश में नहीं आए, लेकिन फिर भी अगर सतर्कता बढ़ती जाए और ज्यादा कड़े नियमों की पालना अगर करवाई जाए, तो कहां तक सरकार अभी उसके लिए प्रिपेयर है? कितने कड़े नियम सरकार बनाने पे विचार कर रही है अभी? सरकार से लगातार बैठकें हो रही है। जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि जी। सोमवार को ही सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों की जो मीटिंग हुई है, उसमें कई तरह के निर्देश उन्होंने दिए हैं।
और साथ साथ में सरकार बिल्कुल तैयार है, उन्होंने मैम अस्पतालों कई को, तरह के उन्होंने निर्देश क्या, किस लैब्स तरह को। के, थोड़ा सा स्पेसिफाई आप करें कि किस तरह से जो बातचीत हुई है, क्या निर्देश वहां पर दिए गए हैं, किस तरह से पब्लिक जहां ज्यादा भीड़ होती है उसको कंट्रोल करने के लिए किस तरह से नए नियम है वो बनाए जाएंगे एचएमपीवी वायरस को ध्यान में रखते हुए। जी, सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा है कि अभी इसका कोई ज्यादा घातक नहीं है, अभी ऐसा कोई स्ट्रेन सामने नहीं आया है कि वो घातक हो। ठीक है, और दूसरा है कि डरने की जरूरत नहीं है। सर्दी जुकाम और जिस तरह की जो बीमारियां हैं, सांस संबंधी, निमोनिया, इस तरह की बीमारियों के लिए तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचे। और अस्पतालों को भी उन्होंने निर्देश दिए कि इस तरह की जो आपदा है, आपदा जैसी स्थिति है, उससे निपटने के लिए बिल्कुल तैयार रहें। और आपने जिस तरह से कोरोना में उन्होंने कोरोना के जो नियम थे, गाइडलाइंस थी, उसी की तरह पालना करें, मास्क लगा के रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचे ज्यादा से ज्यादा। जो संक्रमित व्यक्ति है, जो बीमार व्यक्ति है, उसको भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने के लिए मना किया गया है। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी अनुपाल नियम जो है, जो कोरोना समय में हुए, मास्क लगाने से लेकर जो स्वास्थ्य संबंधी जो अपनी जो कई ऐसे नियम है, वो उपचार के लिए उनको कहा गया है। और साथ साथ मैंने अभी बताया कि ऐसे लैब्स तैयार किए गए हैं, उन लैब्स के लिए कहा गया है कि जो जांच है, निजी अस्पताल और सरकारी अस्पताल, उनकी जो जांचें होगी वो वही की जाएगी ज्यादा से ज्यादा। और चिकित्सा और स्वास्थ्य जो विभाग है, उसको अलर्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पे पूरी तैयारी है, राजस्थान सरकार पूरी तरह से तैयार है इस बीमारी से डटकर मुकाबला करने के लिए। जी योगेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से मनुष्य जी लगातार कह रहे हैं कि लगातार मीटिंग्स है चल रही है, नियमों को लेकर के सरकार और ज्यादा सतर्क है, आपको क्या लगता है कि क्या और नए नियम इसके लिए तैयार किए जाने चाहिए, क्या और सतर्कता सरकार को प्रदेश में लोगों को बरतनी चाहिए? देखिए सर, मनीषा जी अभी कह रही थी कि प्रशासन को अलर्ट कर रहे हैं, लगातार मीटिंग चल रही है, लेकिन मेरा ये कहना है आपसे कि आप देखिए, अभी न्यूज़पेपर बोलते हैं राजस्थान के 3 मेडिकल कॉलेजों की स्थिति ये है कि वहाँ डॉक्टर्स आधे भी नहीं है। अभी जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज का भी आया था, 125 डॉक्टर्स की पोस्ट वैकेंट हैं, जिनमें से केवल 36 पे रिक्वायरमेंट निकाली थी गवर्नमेंट ने, उनमें से केवल 12 डॉक्टर्स पहुंचे हैं नौकरी ज्वाइन करने के लिए। तो आप देखिए, एक कॉलेज का ये हाल है तो राजस्थान के और अन्य कॉलेजों का क्या हाल होगा। अभी से ये स्थिति है कि डॉक्टर्स नहीं है, स्टाफ नहीं है, अगर ये महामारी बढ़ गई तब क्या होगा। इसके अलावा कि केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ही नहीं, सरकार को चाहिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी थोड़ा टाइट करें और अलर्ट रखें। मेडिकल कॉलेज हैं या प्राइवेट सेक्टर में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, ये क्या है, मनमारी करते हैं, उस समय अपने हिसाब से पेशेंट लेते हैं, नहीं लेते, सारे ये टेस्टिंग्स प्रॉपर होती हैं नहीं होती, और इनमें भी गड़बड़ी होती है। इसके अलावा जैसे पिछली बार कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन की बहुत कमी आई थी, ऑक्सीजन जी सिलेंडर के अभाव में कितनी जानें चली गई। तो इस तरीके की, अगर ये, मैं तो ये कहता हूँ नहीं फैलनी चाहिए बीमारी, लेकिन अगर आ जाती है तो हमको तैयार तो रहना चाहिए, प्रिपेयरिंग तो पूरी जी रखनी चाहिए ना हमको। तो उस बीमारी से निपटने के लिए जो भी संसाधन, जो भी उपकरण, जो भी मशीन्स या जो भी टेस्टिंग लैब, जिस तरीके की जरूरत पड़े, और जो भी मेडिसिन, अभी से इस तरीके का अपन को पूरा बंदोबस्त रखना चाहिए। और ऐसा भी कुछ नहीं हो कि जैसे कोरोना के टाइम पे वैक्सीन, जो वैक्सीनेशन करवाया गया था, जैसा सुनने में आ रहा है कि जी उसके साइड इफेक्ट अब तक हो रहे हैं। तो इस तरीके का भी थोड़ा सा एक चेक करके अपना प्रिपेयरिंग रखनी चाहिए। और टोटली ये है कि राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, राजस्थान में मेडिकल सिस्टम को हर हालत में पूरी तरह अभी से सजग होना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए, और जो भी इसके निवारण के लिए काम बनते हों उन पे अभी से ही विस्तार पूर्वक अपना कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए। जी मनीषा जी, ऑक्सीजन को लेकर जिस तरह ने बिल्कुल बात सही कही कि ऑक्सीजन को लेकर के तमाम जो सुविधाओं की जरूरत प्रदेश में लोगों को होगी, उसके लिए सरकार कितनी तैयार है। और साथ में अगर बात करें, जिस तरह आपने बताया कि इस साल तो फिलहाल अभी 8 केस ही आए हैं, लेकिन जिस तरह अगर बात करें 2024 की, तो उस समय भी राजस्थान के अंदर लगभग 71 केस थे इसी वायरस के सामने आए थे, और जयपुर के अंदर लगभग 23 केस थे वो सामने आए थे। जी जी, रौनक जी, मैं ये बताना चाहूंगी कि कोरोना समय में, आपके समय में,
कांग्रेस सरकार के समय में ये इस तरह की जो कमियां आई थी ऑक्सीजन की और इस तरह की, मैं यही बताना चाहूंगी कि हमारी जो सरकार है, राजस्थान सरकार है, वो भी पूरी तरह से इस तरह की जो संसाधन है उसको जुटाएंगे बिल्कुल, और ऐसी कोई कमी सामने नहीं आने देंगे। और साथ साथ डबल इंजन की सरकार है, तो वहां से बिल्कुल निर्देश दिए गए हैं कि सरकारी संस्थाओं को इंडियन जो काउंसिल फॉर मेडिकल जो रिसर्च है, मेडिकल एजुकेशन से जुड़े जो रिसर्च है, विशेषज्ञ हैं, उन सभी को गंभीरता से इस पर नजर बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और जो भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय है उनकी उन्होंने अच्छी भी पहल की है। उन्होंने अभी से इस पे कार्य करना शुरू कर दिया है, इस पे रिसर्च करना शुरू कर दिया है। और उन्होंने बिल्कुल कहा है इस तरह से कि अभी हमारे अस्पताल आपदा जैसी स्थिति से बिल्कुल निपटने के लिए तैयार है, किसी को कोई भी डरना नहीं है, किसी ऐसी स्थिति को बिल्कुल पार करेंगे, और जो मॉनिटरिंग है वो शुरू हो चुकी है। तो इस तरह से मनीषा जी, मैं डरने बीच की में बोलना जरूरत नहीं चाहूंगा है। थोड़ा सा। ये सिलेंडर्स की जहां तक बात हो रही है, आप देखिए दिल्ली में कोरोना काल में 70-70, 80-80 हजार रुपए में सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही थी, फिर भी नहीं मिल रहे थे। तो मेरा मतलब ये है कि अभी से ही अपन क्यों नहीं प्लान करके चलें सारी चीजों को। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अभी से ही प्लानिंग शुरू हो गई है। जिस तरह से मैंने बताया कि अभी से बैठकें हो रही है, और जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उनके निर्देश जारी हो चुके हैं। तो बिल्कुल, और मैं तो ये कहना चाहूंगी इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार पहले ही बोल चुकी है कि इस तरह की स्थिति से बिल्कुल हम लोग निकल जाएंगे, अच्छे से निपटने के लिए बिल्कुल सभी को मुस्तैद कर दिया गया है, सभी अस्पतालों को सभी तरह से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और मनीषा बस जी, ये इसमें है कि प्राइवेट हमें हॉस्पिटल्स को किस तरह से निर्देश जारी किए गए हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे, क्योंकि देखा जाए कोविड के समय भी हालत ये थी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे मनमाने चार्ज अपने ले रहे थे, तो ऐसी गलतियां या फिर ये कहें कि ऐसी प्रॉब्लम्स आगे ना फेस करनी पड़े, उसको लेकर के अभी से क्या प्राइवेट अस्पतालों पर कुछ तरह निगरानी है या फिर कुछ कमेटी बनाने की प्लानिंग सरकार कर रही है, जिससे कि अगर कोविड जैसे सिचुएशंस आगे हो उस पे कंट्रोल है वो रख सकें? बिल्कुल मॉनिटरिंग रहेगी सरकार की, और वो बिल्कुल निजी हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, सभी पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जो इस तरह के जो निर्देश है वो आगे सामने आते रहेंगे, क्योंकि अभी तो फिलहाल जो वायरस है वो इतना गंभीर नहीं बताया जा रहा है। जो मार्च से लेके और दिसंबर तक अभी 9 केसेस आए हैं, तो जी अभी थोड़ा सा स्थिति है वो काबू में है। तो बस अभी जनता को इन सब चीजों से बचने के लिए कहा गया है, मैम, मास्क इससे लगाने एक साल पहले लगभग जयपुर में 23 केस आए थे और पूरे प्रदेश के अंदर 71 केस सामने आए थे एचएमपीवी के। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आए थे। तो वही है कि उनसे जो बचना है वो आम जनता को भी जिम्मेदारी है कि इन सब से बच के जी अपने आप का सतर्क रहे, अपना बचाव रखे, और जो अनवेरिफाइड सूचनाएं हैं उनसे बच के रहे, उसको ज्यादा ना फैलाएं, पैनिक ना होए, इतना ज्यादा ना करें, किसी को जो ऐसे मैसेजेस हैं उनको फॉरवर्डेड ना करें, और अपना जो बचाव है वो स्वयं रखिए, सावधानी ही बचाव है। तो मैं यही कहना चाहूंगी। और सरकार बिल्कुल, राजस्थान सरकार बिल्कुल इस पे काम कर रही है, पूरा मॉनिटरिंग कर रही जी है, सभी को जागृत कर रही है। तो आप लोग सभी उसकी अनुपालना करें। जी मैम, अगर बात करें स्कैनिंग को लेकर के कि ये बीमारी पकड़ में कैसे आए, उसको लेकर के सरकार किस तरह की प्लानिंग है वो कर रही है, उसके साथ में अगर बात करें बाहर से, क्योंकि ये समय विंटर्स का है, लगातार टूरिस्ट है प्रदेश में आ रहे हैं, लगातार टूरिस्ट की संख्या बढ़ रही है, तो एयरपोर्ट पर स्टेशन पर स्कैनिंग के लिए कि ये बाहर से कोई अगर व्यक्ति आता है तो प्रदेश में इस तरह की संक्रमण है वो ना फैले, उसके लिए किस तरह की तैयारी सरकार की ओर से हो रही है? देखिए रौनक जी, अभी जिस तरह से मैंने कहा कि अभी इतना ज्यादा केसेस नहीं आए हैं। 3 केसेस आए हैं जो कर्नाटका, और जो राजस्थान का जो केस है वो अहमदाबाद में जो चल रहा है उनका जी इलाज, और वो बच्चे हैं, छोटे छोटे इन्फेंट्स है। तो बस मेन यही है, अभी शुरुआती दौर है, तो सबको बचाव रखने की निर्देश दिए गए हैं। साथ मैम, साथ आपकी आप बात सही जांच है की कि बात केस कर रहे हैं, तो अभी ज्यादा 5 नहीं मैंने आए हैं। बताया आपको, 5 ऐसे मेडिकल जी जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें जांच करवाई जाएगी आगे के लिए। और अभी जो निर्देश है वो सामने आएंगे सभी के। तो अभी इस तरह का कोई निर्देश अभी सामने नहीं आए हैं। जी बस ये कहा है कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं, जो संक्रमित व्यक्ति हैं,
जो संक्रमित जो जिनको सर्दी जुकाम या सांस संबंधी बीमारियां हैं वो अपना बचाव रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना आए, बाहर ना निकले ज्यादा से ज्यादा। योगेश जी, अभी आपका क्या कहना है कि क्या स्टेशन पर और एयरपोर्ट पर इस तरह की स्कैनिंग की जो प्लानिंग है वो अभी से शुरू कर देनी चाहिए या फिर और समय लेना चाहिए उसके लिए? देखिए सर, अब मेरी साथी मनीषा जी कह रही थी कि हमने तैयारी प्रारंभ कर दी है और पूरे सिस्टम को एक मॉनिटर किया जा रहा है, लेकिन जी। मैं इनको बताना चाहूंगा कि आप देखिए पिछले 1 साल में राजस्थान सरकार चिकित्सा क्षेत्र में पूरी तरह 100% विफल रही है उनको सुधारने में। अभी का एक नतीजा देखिए कि कोटा के आसपास की बात है ये, एक लड़की ने अपने पिता का 2 बार अंतिम संस्कार करना पड़ा उसको। वजह हॉस्पिटल वालों की नेग्लिजेंसी इस कदर रही कि उसके फादर की जब डेथ हुई थी उन्होंने उसको जो शब्द दिया था ये आपके फादर का है और उसे अंतिम संस्कार करवा दिया। उसके एक दिन बाद फिर दोबारा बुलाया उसको कि वो नहीं, ये थे आपके पिता, इनको ले जाओ, इनका अंतिम संस्कार करवा दिया। तो आप सर, देखिए ये ये स्तर है चिकित्सा का जी जी, राजस्थान में। नहीं तो मैं आपसे कैसे जानना अपन एक कल्पना करें। देखिए योगेश जी, नहीं दूसरे मैं पे आप उंगली उठाने से पहले आप आपकी सरकार में देखिए कि क्या स्थिति रही है। आपकी सरकार में क्या स्थिति थी अस्पतालों की, आपकी सरकार में क्या स्थिति थी भर्तियों की, आपकी सरकार में क्या स्थिति थी। तो आप आपकी समय में देखिए कि क्या स्थिति थी और फिर आप। तो मैडम क्या योगेश जी, ये मेरा माने सवाल उस सीधा वजह से सिंपल आपकी क्लियर है कि नेग्लिजेंसी रह रही है? नहीं, एयरपोर्ट और हमारी स्टेशन सरकार पर पूरी तरह से तैयार है, डबल इंजन की सरकार है। और राजस्थान और जो हमारी पूरी राजस्थान की जो सरकार है, मैंने जिस तरह से कहा कि स्वास्थ्य मंत्री जी का कल ही बैठक के दौरान बयान आया है, उन्होंने निर्देश दिए हैं सभी तरह के बचाव के लिए। और जिस तरह से आप कह रहे हैं जी ये स्थिति आप खुद देखिए, आप पिछले 1 साल में तो कितनी स्थितियां सुधरी है। आप देखिए सुरक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, रोजगार के क्षेत्र में देख लीजिए, जो पिछले 1 साल में जो कार्य हुआ है वो जो पिछले कितने ही सालों में नहीं हुआ, कितनी ही सरकार नहीं कर पाई इस तरह के चलिए मैम, कार्य। इस पे हम और कभी डिस्कशन करेंगे। योगेश जी, फिलहाल मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि एयरपोर्ट स्टेशन पर स्कैनिंग के लिए क्या प्रॉपर प्लानिंग अभी से शुरू कर देनी चाहिए? इस पर आप मुझे एक बार आपका जवाब है वो दे दीजिए एक बार आप। देखिए सर, राजस्थान सरकार के अलावा भारत सरकार को भी आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ से कोऑर्डिनेशन करके इस जी तरीके की रिपोर्ट्स बराबर लेते रहना चाहिए। और अगर ऐसा लग रहा है कि इस बीमारी के बढ़ने के संकेत ज्यादा आ रहे हैं तो निश्चित रूप से एक शुरुआत तो हमको कर देनी चाहिए एहतियात बरतने की, जिससे ये बीमारी महामारी का रूप ना ले और कोई कैजुअलिटी हमारे यहाँ नहीं हो। चलिए सर, इसलिए फिलहाल अलर्ट आप मोड दोनों पे तरफ तो आ बात जाना कर है। रहे हैं। योगेश जी थे कांग्रेस से और बीजेपी से थी मनीषा जी, जिनसे हमने बात की, जाना कि आखिर प्रदेश में किस तरीके से एचएमपीवी को लेकर के सरकार सतर्क है और किस तरह की प्लानिंग है वो कर रही है। खैर, कोरोना जैसी महामारी प्रदेश में ना हो उसको लिए भी सरकार लगातार सतर्कता की तरह काम कर रही है और अपने हर संभव प्रयास है वो कर रही है। खैर, आने वाला समय है किस तरीके से क्या और चीजें लेकर आता है, कितना एचएमपीवी वायरस है, किस तरह से म्यूटेशन में आता है, यह है फिलहाल आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी।